मैथमेटिक्स में कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ डोमेन में डिफाइन होते हैं और मुख्तलिफ उनके पीसेस होते हैं। ऐसे फंक्शंस को हम कहते हैं कि पीस वाइज फंक्शन। मिसाल के तौर पे अगर हम इसकी सिर्फ डोमेन को देखें, अगर हम इसकी सिर्फ डोमेन को देखें, ये इसकी डोमेन होगी। इस डोमेन को प्लॉट करना चाहें या हम देखना चाहें कि क्या वैल्यूज हैं, x इज इक्वल टू 0, x लेस देन 0, x ग्रेटर देन 0। हमारे पास ये पीस वाइज फंक्शन है जिसके लिए ये डोमेन है। इस पीस वाइज फंक्शन में बज़ाहिर ऐसा लगता है कि तीन फंक्शंस हैं। एक एफ ऑफ एक्स माइनस वन है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स माइनस वन है। एक्स जीरो के लिए जीरो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज जीरो फंक्शन। और एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस वन। हमने इसको प्लॉट नहीं किया है, सिर्फ यहाँ शो किया है कि ये फंक्शन इस डोमेन में डिफाइन। स्टूडेंट यहाँ पर पूछते हैं कि हमारे पास यहाँ पर तीन फंक्शंस हैं। बेसिकली ये तीन फंक्शंस नहीं हैं, ये एक ही फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स। हमने अगर कोई ऑपरेशन करना है, कोई डेरिवेटिव लेना है, लिमिट लेना है, तो हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, इंटीग्रेशन, ये यहाँ इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स के लिए चेक कर रहे होंगे। और क्योंकि ये मुख्तलिफ डोमेन पे डिफाइन है तो अकॉर्डिंगली हम इस फंक्शन की वैल्यू देख रहे होंगे। अब हम ऐसा करते हैं कि हम इस फंक्शन को प्लॉट करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स हमने ड्रॉ कर लिए। ये ज़ीरो है। जब x लेस देन ज़ीरो है, यानी कि x जब नेगेटिव है, तो फंक्शन की वैल्यू माइनस वन है, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर है। और ये हमारे पास एक फंक्शन ड्रॉ हो जाएगा जो कि है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, यहाँ पर x लेस देन ज़ीरो। आप नोटिस कर रहे हैं यहाँ पर कि x की वैल्यू यहाँ ज़ीरो नहीं है, यानी कि ज़ीरो पे ये डिफाइन नहीं है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। तो मैथमेटिक्स में जब आपने कोई पॉइंट एक्सक्लूड करना होता है तो वहाँ पर आप एक सर्कल लगा दें। सर्कल लगाने का मतलब ये होता है कि ये पॉइंट एक्सक्लूडेड है इस फंक्शन की डोमेन से। इसी तरह से जब x इज इक्वल टू ज़ीरो है तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास ज़ीरो है। तो यहाँ पर अब ये पॉइंट सॉलिड पॉइंट होगा। दो किस्म के पॉइंट हम लगाते हैं, एक हम ओपन, आप स्मॉल ओपन सर्कल कह दें या ओपन पॉइंट कह दें, और एक हमारे पास होता है कि हम उसको फील्ड कर देते हैं। फील्ड करने का मतलब होता है कि वो पॉइंट उस फंक्शन में शामिल है। तो यहाँ पर अगर हमने इसको फील्ड किया है तो इसका मतलब है कि एक्स जीरो के लिए फंक्शन ज़ीरो है, और वो बेसिकली एक ही पॉइंट ओरिजिन हमारे पास है। अब अगर आप देखिए एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इसका मतलब है कि एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो यहाँ पर होगा। और एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो के लिए आपको पता है कि वैल्यू है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। इसकी स्लोप वन है, इंटरसेप्ट इसका वन है, तो ये हम एज्यूम करते हैं यहाँ पर है। तो यहाँ से ये वन से इंटरसेप्ट कर रहा होगा, स्लोप इसकी वन है, जिसका मतलब है कि 45 है। तो ये इस तरह से प्लॉट हम इसको कर लेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पर x ग्रेटर देन ज़ीरो है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यूज के लिए है। तो x ज़ीरो पे हम एक ओपन सर्कल यहाँ पर बना देंगे, और इस ओपन सर्कल का मतलब ये होगा कि ये पॉइंट x ज़ीरो इस डोमेन का हिस्सा नहीं है।
तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये पॉइंट है, और ये हमारे पास एक फंक्शन y इज इक्वल टू mx, y इज इक्वल टू x प्लस 1 है। इस ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शन। ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं पीस वाइज फंक्शन, क्योंकि ये पीसेस में डिफाइन होता है। हम एक और एग्जांपल देखते हैं, बहुत मशहूर एग्जांपल है, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। इसको ऐसे लिख लेते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कैसे डिफाइन होता है? वो डिफाइन होता है x mod is equal to x if x is greater than or equal to 0, और minus x if x is less than 0। ये इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन डिफाइन होता है। इस फंक्शन का मकसद क्या होता है? इस फंक्शन का मकसद ये होता है कि कोई भी नेगेटिव नंबर अगर हमें मिल रहा है, हम उसको पॉजिटिव कर दें। मिसाल के तौर पे अगर कहा जाए कि x इज इक्वल टू -2 है, तो इसका मतलब होगा आप इस x की जगह पे -2 रख देंगे, इज इक्वल टू। अब आपने ये देखना है कि ये x इज इक्वल टू -2 किस डोमेन में फॉल कर रहा है, यहाँ फॉल कर रहा है या यहाँ फॉल कर रहा है। क्योंकि x -2 है तो ये -2 लेस देन 0 है। इसका मतलब है कि इसके लिए हमें ये वाला फंक्शन यूज करना है। तो आप पहले क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे माइनस, और x की वैल्यू हम पुट कर देंगे -2, तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का एक मकसद है मैथमेटिक्स में, और वो मकसद ये है कि हमने कोई भी नेगेटिव नंबर है उसको पॉजिटिव करना है। हमारा मैथमेटिक्स में और हमारी डेली लाइफ में कई ऐसी जगह आती हैं जहाँ पर नंबर नेगेटिव नहीं हो सकते, जैसा कि लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकती, एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता बेसिकली। तो हमारे पास ऐसा कोई फंक्शन मैथमेटिक्स में होना चाहिए जो कि नेगेटिव को पॉजिटिव कर दे। एक और एग्जांपल आप देखिए, x इज इक्वल टू 2। अब ये तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, लेकिन हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन कैसे इस पे लगेगा। तो आप इस x की जगह पे 2 रख देंगे, 2 मॉड इज इक्वल टू। अब हम देखेंगे कि क्या हमें ये वाली डोमेन इस्तेमाल करना चाहिए या ये वाली डोमेन इस्तेमाल करना चाहिए। तो 2 हमें पता है कि वो यहाँ पर 2 इज ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब है कि ये फंक्शन हम यूज करेंगे। तो x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो ये 2 ही रहेगा। एक और एग्जांपल आप देखिए ताकि आइडिया आपको क्लियर हो जाए। जब x हमारे पास, मिसाल के तौर पे x हमारे पास है -4, अब हम क्या करेंगे? इस x की जगह पे -4 पुट करेंगे, 4 मॉड इज इक्वल टू। इन दो डोमेन्स में हम देखेंगे, क्योंकि दो फंक्शंस हैं x मॉड के लिए, इसके दो पीसेस हैं। हमने अगर -4 के लिए देखना है तो हम देखेंगे कि ये किस इंटरवल में लाई करेगा। तो -4 लेस देन 0 होता है, तो इसका मतलब है कि ये वाला फंक्शन हम यूज करेंगे। तो इस फंक्शन के लिए पहले हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे माइनस। आपने इस याद रखिए, इस x की जगह पे ये -4 पुट करना है, साथ आपने ये माइनस लिखना होगा। तो हमने ये लिखा माइनस, x हमारे पास है -4, तो ये आ जाएगा 4। तो आप देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव कर रहा है। अब फ्यूचर में हम कैसे इसको यूटिलाइज करते हैं? अब हमने डेफिनेशन सीख ली है, तो हम फ्यूचर में हर दफ़ा इस तरह से इसको नहीं लिखेंगे -3 मॉड -3 और ये पॉजिटिव हो जाएगा। हम इसका डायरेक्ट आंसर लिखा करेंगे कि जब भी हमारे पास
एब्सोल्यूट वैल्यू नेगेटिव नंबर हो तो उसको हम पॉजिटिव लिख देंगे, और अगर कोई नंबर है ही पॉजिटिव तो उसको हम इस तरह से 3 लिख देंगे। इसको अब हम स्केच करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पीस वाइज फंक्शन है। अगर आपको कहा जाए कि पीस वाइज फंक्शन की कोई एग्जांपल दें तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऐसा फंक्शन है जो कि आपको याद होना चाहिए, जो कि पीस वाइज फंक्शन है। x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जिसका मतलब ये है कि ये शामिल है। आप देख रहे हैं कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए अगर हम इसको कह दें कि ये y हमारे पास है, तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि x आ रहा है, और x के लिए हम ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आपने इसको आगे नहीं लेकर जाना। उसकी वजह ये है क्योंकि ये इक्वल टू 0 पे डिफाइन है और ग्रेटर देन 0 पे डिफाइन है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको कहा, अभी हमने ये कैलकुलस का सब्जेक्ट शुरू किया है, तो इनिशियली आप अंडरस्टैंड कर लीजिए कि आपने शुरू में इस तरह से एक सॉलिड लाइन, सॉलिड पॉइंट बनाना होगा। इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ये जो लाइन है इसके लिए ये वाला पॉइंट इसमें शामिल है। अगर हम x लेस देन 0 की बात करें तो ये 0 शामिल नहीं होगा। हम स्लोप -1 के साथ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो कि इस किस्म की लाइन हमारे पास होगी। तो आप देख रहे हैं कि ये फंक्शन को भी देख के आपको लग रहा है यहाँ पर कि x अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो फिर भी फंक्शन पॉजिटिव साइड पे है, पॉजिटिव है। और जब आप देख रहे हैं कि x लेस देन 0 है तो तब भी ये फंक्शन दो के -x के साथ है, लेकिन ये पॉजिटिव साइड पे है, y की पॉजिटिव साइड पे है। तो ये फंक्शन हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर देगा। इसी तरह से हम एक और फंक्शन देखते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। बहुत ही फेमस फंक्शन है ये, इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की इक्वेशन अगर हम देखें, वो जनरल फॉर्म उसकी कुछ ऐसे होती है, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसकी भी एक जनरल फॉर्म होती है, लेकिन हम अभी एज्यूम करते हैं कि ये फॉर्म है। और इसमें पर्टिकुलर एग्जांपल देखें कि सर्कल की इक्वेशन अगर हम कुछ खास वैल्यूज के लिए देखें तो वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहाँ पर सेंटर सेंटर 0 है और रेडियस हमारे पास 3 है। यहाँ पर सेंटर था एच ए और रेडियस हमारे पास आर है। या आप इसको ए स्क्वायर कर दें तो रेडियस हमारे पास ए हो जाएगा। ओके, इस फंक्शन को अगर आप, ये बेसिकली फंक्शन नहीं कहना चाहिए, ये फंक्शन है भी नहीं, ये एक इक्वेशन है। ये एक इक्वेशन है जिसको हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि वर्टिकल लाइन टेस्ट को ये पास नहीं करता है, नहीं इक्वेशन पास नहीं करती है। अब हम ऐसा करते हैं, इसको हम लिखते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और y आ जाएगा प्लस माइनस 9 माइनस एक्स स्क्वायर। यानी कि एक x के लिए अगर आप कोई एक x पुट करेंगे तो उसके लिए y की 2 वैल्यूज हैं। इसका मतलब है कि ये फंक्शन नहीं है। लेकिन इसका एक हल ये होता है कि इसको अगर आप फंक्शन बनाना चाहते हैं तो आप इसके 2 पीसेस बना लें। एक पीस होगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर और दूसरा पीस होगा -9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें कोई इशू नहीं है इस फंक्शन में। सर्कल के 2 पीसेस बन रहे हैं, y1 और दूसरा पीस बन रहा है y2। अब अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ y1 इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो सबसे पहले मुझे इसके लिए डोमेन देखनी होगी। इसकी डोमेन होगी 9 माइनस एक्स स्क्वायर
ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ताकि हमें वेल डिफाइंड आंसर मिल रहे हो। तो एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 9 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर जब आप अंडर रूट अप्लाई करेंगे, 9 अंडर रूट अप्लाई करेंगे तो ये एक्स मॉड के इक्वल होता है। ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा एक्स -3 से 3। तो इसकी डोमेन होगी -3 से 3। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास जब एक पीस हमने देखा तो इसकी डोमेन -3 से 3 है, और इसकी रेंज भी हम अकॉर्डिंगली ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अब पहले हम क्या करते हैं कि सिर्फ इसको ड्रॉ कर लेते हैं। 9 माइनस एक्स स्क्वायर एक्स -3 से 3। अब क्योंकि y इसकी वैल्यू पॉजिटिव है और आपको पता है अंडर रूट भी पॉजिटिव है, तो इसकी जो रेंज आ रही होगी वो हमारे पास इस तरह से आ रही होगी। और इसकी जो रेंज है, डोमेन हमने देख लिया, तो इसकी रेंज हमारे पास होगी, इसका आंसर हो सकता है 0 और 3। और इसकी जो डोमेन है वो डोमेन हमारे पास है -3 से 3। तो ये सर्कल का एक पीस है जिसको हम कहते हैं सेमी सर्कल, और इसको हम पर्टिकुलरली कहते हैं अपर सेमी सर्कल। अपर सेमी सर्कल। जब आप दूसरे पीस की बात करते हैं, जब आप दूसरे पीस की बात करते हैं y1 इज इक्वल टू -9 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, तो इस केस में जो डोमेन है वो डोमेन तो सेम ही रहेगी, -3 से 3, और रेंज इसकी हो जाएगी 0 से -3। 0 से -3, और आमतौर पे इसको लिखा जाता है -3 से 0। तो अगर हम इसको प्लॉट करेंगे तो ये एक दूसरा पीस बन जाएगा जो कि है -3 से 3, और इसका रेंज हमारे पास 0 से, क्योंकि यहाँ ये 0 हो रहा है और यहाँ पर ये -3 हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं लोअर सेमी सर्कल। लोअर सेमी सर्कल। तो आपने देखा कि हमने अपर सर्कल और लोअर सेमी सर्कल, अपर सेमी सर्कल और लोअर सेमी सर्कल ड्रॉ किए, जो कि दो पीसेस थे इक्वेशन सर्कल के। और जब आप पीसेस बनाते हैं, अब आप वर्टिकल लाइन टेस्ट देखिए, तो वर्टिकल लाइन टेस्ट हर जगह से पास हो रहा है, तो ये हमारे पास फंक्शन कहलाते हैं। इक्वेशन इटसेल्फ, सर्कल की इक्वेशन इटसेल्फ वो फंक्शन नहीं होती है, लेकिन उसके पीसेस फंक्शंस कहलाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।